हेलो माय फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 13। कहानी का टाइटल है वह एक जादुई आईना। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मुराद अपने कक्ष में प्रवेश करता है, उसके द्वारपाल उसके कक्ष के दरवाजे को बंद कर देते हैं और मुराद जैसे ही अंदर जाता है वह तुरंत ही स्नान करने के लिए वहीं एक पास के तालाब में चला जाता है और वो वहाँ से स्नान करके वापस आता है। वह एक जादुई आईने के सामने खड़ा हो जाता है। उस जादुई आईने के सामने आते ही वह वही आईना है जहाँ से मुराद इस दुनिया से उस दुनिया का सफ़र तय करता है, या ये कह सकते हैं कि आना जाना करता है। और इसी के द्वारा ही वह हमेशा जन्नत के करीब और उसे अपनी करीबी का एहसास भी दिलाता है। उसे जन्नत के पल पल की खबर रहती थी। मजाक बस इस था कि इस वक्त जन्नत को वो सिर्फ देख रहा था। जन्नत इस समय अपने रूम में आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं शावर लेने जा रही हूँ, ठीक है? तो उसकी माँ उससे कहती हैं, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना खाना खाने। जन्नत जल्दी से अपने रूम में आई और उसने अपने बैग को बेड पे फेंक दिया और अपने टॉप को उतारने लगी। उसने अपनी जीन्स को भी रिमूव कर दिया। उसके बाद वह सीधा अपने कबर्ड के पास आई और उसने अपने कबर्ड के पास से अपने कपड़े लिए और वह सीधा वॉशरूम के अंदर जाने लगी। इस वक्त मुराद उसे ही देख रहा था और उसका चेहरा इस समय लाल हो गया था, क्योंकि जन्नत ने इस समय केवल कुछ ही कपड़े पहन रखे थे जो कि उसके कुछ ही पार्ट्स को ढक पा रहे थे। लेकिन मुराद जन्नत को इस रूप में देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इस समय मुराद का चेहरा पूरे तरीके से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था, क्योंकि मुराद की स्किन किसी छोटे नाजुक बच्चे जैसी थी, जैसे कोई बच्चे की स्किन होती है। वैसे जन्नत को अपनी हसरत भरी निगाहों से वो यूं ही निहार रहा था और जन्नत को काफ़ी अजीब भी लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर नज़र रखता है। लेकिन जन्नत इन सब से बेफिक्र होकर अपने बाथरूम के अंदर जाती है और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर लेती है। जन्नत बाथरूम में आकर अपने इनरवियर्स को हटा देती है और बाथटब के अंदर आराम से बैठ जाती है और आज जो भी कुछ हुआ उसके साथ उन चीज़ों को याद करने लगती है। मुराद का उसके पास आना, उसे इस तरह से बचाना, उसका चोट लगना, मुराद और प्रिया की करीबियाँ, प्रिया का मुराद का हाथ पकड़ना, ये सब जन्नत को कहीं ना कहीं बहुत ही इफ़ेक्ट कर रहा था। लेकिन जन्नत समझ नहीं पा रही थी। मुराद का जन्नत के साथ एक बाइक पे बैठना, जन्नत का उससे पीछे से पकड़ना, उसकी बदन से आती हुई वो भीनी भीनी सी खुशबू, जन्नत इन सब से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। उसे यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मुराद उसे इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुराद उसे इस हाल में देखकर और उसकी सांसें और ज़्यादा तेज हो रही थी। वह जन्नत को इस तरह से देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वह गुजरते पलों के साथ अपनी सांसों को संभालने में लगा हुआ था। वह काफ़ी अच्छा महसूस भी कर रहा था। उसे अब जन्नत और भी ज़्यादा चाहिए थी। वह जल्द से जल्द जन्नत को पाना चाहता था। वह भी दिखने में काफ़ी आकर्षक था। इंसानी दुनिया में मुराद एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था जो कि ऑस्ट्रेलिया का था, जो इंडिया में उसे चेहरे से कुछ ही लोग जानते थे। लेकिन उसका नाम हमेशा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ही बना रहता था, लेकिन उसे कभी किसी ने देखा नहीं था। वह तो सिर्फ कॉलेज में जन्नत के लिए ही आया था और वो जो कॉलेज था वो भी मुराद का ही था। इसीलिए तो मिड ईयर में भी मुराद को आराम से वहाँ पे एडमिशन मिल गया था, क्योंकि वो मुराद का ही कॉलेज था। और इंसानी दुनिया में उसकी जो उम्र थी वो भी कुछ 23 साल की ही थी, जबकि रियलिटी तो ये थी
कि मुराद इस समय हजारों साल का था, क्योंकि जिनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती है और जिन दिन पे दिन और भी ज़्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं और वे हमेशा जवान ही रहते हैं। मुराद इस समय जन्नत को ही निहार रहा था। तभी जन्नत को अचानक से होश आया, वो भी उसके बाहर से आते शोर की वजह से। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज दे रहा है। वहीं बाहर खड़ी उसकी माँ रीमा जी। जन्नत, जन्नत कहाँ है? जल्दी आ बेटा, खाना लग गया है। जन्नत। उसकी माँ कब से जन्नत को आवाज दे रही थी, लेकिन जन्नत को बस ऐसा महसूस हुआ। लेकिन तभी जन्नत ने अचानक से बाथटब से उठी और जल्दी से बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसकी माँ अभी भी दरवाजे पर ही खड़ी थी और जन्नत को पुकारे जा रही थी। लेकिन जन्नत को अभी भी ऐसा लग रहा था कि ये शायद उसका वहम हो, क्योंकि इस वक्त मुराद ने जन्नत के कमरों को पूरा साउंड प्रूफ कर दिया था। क्योंकि मुराद इस समय जन्नत को अपनी हसरत भरी निगाहों से बहुत तपिश के साथ ही देख रहा था। वह जन्नत के पूरे गोरे बदन को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। उसे जन्नत चाहिए थी, वो भी बहुत जल्द अपने पास। जन्नत को अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी जन्नत ने अचानक से अपने रूम का डोर ओपन किया और सामने अपनी माँ को देखा। जन्नत की माँ ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, कहाँ थी बेटा? कब से मम्मा आवाज़ दे रही है, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से तुझे कह रही हूँ जन्नत जन्नत। आवाज़ दे दे के मेरा गला दर्द होने लगा। मुझे तो चिंता हो गई थी कि कहीं तुझे तो कुछ हो तो नहीं गया, या तेरी तबीयत तो नहीं ख़राब है। तभी जन्नत अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, वो ऐसी बात नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं बाथरूम में थी ना, तो इसी वजह से। जन्नत की माँ कहती है, अच्छा ठीक है, अब ये सब बंद कर और जल्दी से कपड़े पहन के नीचे आ, खाना लग चुका है, पापा और भाई भी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने इतना ही कहा और जन्नत ने जल्दी से अपना डोर लॉक किया और जल्दी से वह कपड़े पहनने लगी। तभी उसने जैसे ही अपने बाथरूम की डोर को खोला, रिबन को जैसे ही वह खोलती है, तभी अचानक से उसके बाल उसके पूरे कंधे पर बिखर जाते हैं और एक ठंडी हवा का झोंका उसके पूरे बालों को और उसकी गर्दन को छूकर उसके पास से गुजरता है और जन्नत के पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। ये एहसास जन्नत को बहुत अजीब लगा और जन्नत पूरा सिहर उठी। तभी उसने देखा कि विंडो खुली हुई थी और जन्नत ने सोचा, अरे ये तो विंडो है। तभी उसे याद आया कि कहीं वो जिन तो नहीं, लेकिन जन्नत उस खुशबू को महसूस नहीं कर पा रही थी जो कि उस जिन के आसपास होने से आती थी। तभी जन्नत को लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये हवा चलने की वजह से हुआ हो। लेकिन असल में तो ये बात थी कि मुराद उसे बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, जो कि अब उससे खुद से कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसलिए वो जन्नत को एक रुख छूना चाहता था, लेकिन जन्नत को उसकी खुशबू नहीं महसूस हो पाई, क्योंकि मुराद बस एक टक उसे छूकर उसकी खुशबू को लेकर निकल गया था। तभी जन्नत ने जल्दी से कपड़े पहने और वह तुरंत नीचे आ गई। नीचे उसकी माँ और राहुल और नील जी सभी लोग बैठ के एक साथ डिनर कर रहे थे। जन्नत भी साथ में डिनर करने लगी। सब लोगों ने जल्दी से अपना डिनर किया। जन्नत ने इस टाइम एक पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी क्यूट लग रही थी और उसने अपने बालों में बनी वाला हेयर बैंड भी लगा रखा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके भाई ने उसके गालों को खींचा और कहता है, मेरा प्यारा सा रैबिट। उसके इतना ही कहते ही जन्नत चिढ़ गई और वह अपने भाई को डांटने लगी। उन दोनों की नोकझोंक को देखकर उसके मम्मी और पापा उसे चिल्लाने लगे। जन्नत और राहुल ने अपनी लड़ाई को बंद किया और तभी जन्नत का खाना भी फिनिश हो चुका था और वह सबको गुड नाइट बोलकर अपने रूम में जाने लगी। सभी लोगों ने खाना खाया और वो लोग भी अपने रूम में चले गए। जन्नत अपने रूम में आती है और जल्दी से अपने बेड पर जाके पसर जाती है और तभी अपने बगल में रखे फ़ोन को उठाकर वह कुछ करने लगी। उसे अचानक से
एक फ़ोटो के बारे में याद आया और वह उस फ़ोटो को ही देख रही थी जिसमें गलती से प्रिशा ने उसकी और जतिन की उसकी और मुराद की फ़ोटो क्लिक करी थी। जब वो ड्रेसिंग रूम में साथ में थे, प्रिशा ने उसको वो फ़ोटो सेंड की थी और जन्नत मुराद के फ़ोटो को देख रही थी और उसकी फ़ोटो को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे टच कर रही थी, पर उसे ये नहीं पता था उसका ये टच मुराद फील कर सकता था। मुराद इस समय जन्नत को ही देख रहा था और उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर ही घूम रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप पसंद आई हो और आप कहानी को आगे सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी FM जान के साथ।